नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धीष्णु उपाध्याय। जहां भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज भी हर रोज बुलंद होती जा रही है और अब यह मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। इस मामले में अब तक कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में मांग की गई थी कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। अब खबर है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का अतिक्रमण कर औरंगजेब की ओर से बनवाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दायर की गई याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब इस मामले में अन्य पक्षकारों के जुड़ने के बाद सुनवाई चालू हो जाएगी। दरअसल मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। जिला राजकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवकांत शुक्ला ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि बाद स्वीकार करने योग्य है, इसलिए ये विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधन न्यासी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को समन जारी कर 8 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह याचिका पुराने केशव देव मंदिर के देवता ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की ओर से उनके सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने दायर की है। सेवायत शास्त्री ने याचिका में 3 अनुरोध किए हैं, जिसके तहत पहला अनुरोध यह है कि शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन समेत कटरा केशव देव मंदिर परिसर के संपूर्ण 13.7 एकड़ जमीन पर दावा पूरे मंदिर परिसर के प्रबंधन का अधिकार मिले। दलील दी गई है कि उनके पूर्वज दशकों से बतौर पुजारी भगवान की सेवा में लगे हैं। उन्होंने खुद को मंदिर का वास्तविक सेवायत बताते हुए इसकी विरासत के प्रबंधन योग्य बताया। दूसरा यह कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुए समझौते की स्वीकृति करने वाले मथुरा अदालत के 1967 के फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि इसके तहत ही मस्जिद को मंदिर के नजदीक बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। याचिका में आखिरी अनुरोध यह है कि शाही ईदगाह प्रबंधन समिति और लखनऊ स्थित सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को मौजूदा स्थान से मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया जाए। तो वहीं इससे पहले जिला जज मथुरा साधनी रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्टूबर को इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ के कटरा केशव देव मंदिर के परिसर पर 17वीं शताब्दी में शाही ईदगाह बनाया गया था। उनका कहना था कि इस समय जहां मस्जिद है, कभी वहां कंस का कारागार था और वहीं पर कृष्ण का मंदिर था। मुगलों ने इसे तोड़वाकर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। तो इस तरह से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि 8 मार्च को होने वाली सुनवाई में सभी पक्ष अपनी क्या क्या दलीलें रखते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।